भी बेच रहे हैं। आप देख लो, कोई भी डॉक्टर हो आयरन लिखता है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी तो आयरन लिखती ही लिखा जाता है, यानी कि आयरन सबसे कॉमन प्रोडक्ट है। हर डॉक्टर लिखता है, हर व्यक्ति के घर में होता है। एनीमिया की शिकायत हो, चेहरे पे झाइयां आनी शुरू हो जाए, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। आपकी बॉडी में कमजोरी हो, आपको बार बार चक्कर आए, नींद आए, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं करती, सबका रीजन होता है आयरन। तो आयरन आपके शरीर में ऑक्सीजन को ढोता है। मैं बता दूं, आपके शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम दोस्तों बेसिकली कौन करता है? आयरन। तो यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हो तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको सुस्ती आएगी, चक्कर आएगी, नींद आएगी, ढंग से आप काम नहीं करोगे, आपको बार बार झपकी लगेगी। जैसे ट्रेनिंग में बहुत लोग सोते रहते हैं, आपने देखा है। तो बहुत लोग, देखो नींद पूरी नहीं हुई तब भी झपकी आ रही है, तो विश्वास करो मेजर आयरन की कमी है। अब आयरन की बात करूं तो मैंने कहा दुनिया की हर कंपनी बेचती है, हर डॉक्टर इंडिया में बेच रहा है, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ओपन चैलेंज है कि भारत में हमसे बेहतरीन आयरन किसी कंपनी के पास नहीं है। नाउ क्वेश्चन है क्यों नहीं है? इसलिए कि पहले थोड़ी सी बेसिक समझे आयरन के बारे में, कि आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब कराने के लिए जरूरत पड़ती है फोलिक एसिड की। इसीलिए जब आप देखेंगे तो आयरन और फोलिक एसिड बेसिकली एक साथ आता है, राइट। लेकिन आपको समझना होगा कि फोलिक एसिड किस तरीके से बॉडी में जाके काम करती है। बता दूं आपको दोस्तों, कि जब आप किसी भी प्रकार का, किसी भी कंपनी का आयरन खाएंगे तो आपका काम आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए चाहिए फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड कैसे शरीर में जाके काम करता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब आप फोलिक एसिड खाते हैं तो पहले जो अनमेटाबोलाइज, जो बॉडी में पचा ही नहीं है, ऐसे बोलते हो मोटी मोटा शब्दों में, वो शरीर सीधे बाहर निकाल दिया। यानी आप खाया तो, लेकिन शरीर ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, शरीर से बाहर निकल गया। लेकिन मान लो दोस्तों शरीर ने उसको अडॉप्ट किया, तो आपका बॉडी उसको कन्वर्ट करता है डीहाइड्रोफोलेट में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएचएफ। यानी आपने कोई आयरन लिया, आपने कोई फोलिक एसिड लिया, तो फोलिक एसिड कन्वर्ट होती है डीएचएफ में। फिर डीएचएफ में बदलने के बाद आपका शरीर उसको कन्वर्ट करता है टीएचएफ में, यानी इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलेट। या ध्यान देने की बात यह करेंगे कि यदि आप आयरन ले पत्तों से, जैसे मान लो प्लांट से, जैसे मान लो पालक में आयरन पाई जाती है, यदि पालक दबा के लिया, तो पालक लिया तो सीधे टीएचएफ ही बॉडी में जाएगी। यानी कि यदि आपने सिंथेटिक सोर्स लिया तब तो फोलिक एसिड कन्वर्ट होगी डीएचएफ में, तब बनेगा टीएचएफ। लेकिन यदि आपने आयरन पत्तों से, सब्जियों से लिया, तो उस केस में आपकी शरीर सीधे इसको टीएचएफ में ही कन्वर्ट कर देती है, यानी आपके डीएचएफ बनने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्लांट से लेने में ज्यादा फायदा होता है, एब्जॉर्ब होता है ज्यादा बॉडी में। नाउ टीएचएफ दोस्तों कन्वर्ट होने के बाद आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है एमटीएचएफआर में। ध्यान दीजिए, एमटीएचएफआर में बॉडी कन्वर्ट करेगी, प्लांट से लें चाहे जैसे लें। अब आपके शरीर में बी6 और बी12 प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपके शरीर में विटामिन बी6 और विटामिन बी12 हो प्रॉपर, जो कि मैक्सिमम लोगों को कमी होती है, तब आपकी शरीर इसको कन्वर्ट फिर से करती है आखिरी स्टेज में मेथाइल फोलेट में, जिसको बोलते हैं 5 एमटीएचएफ। अब दोस्तों ये जो 5 एमटीएचएफ है ना, यही आपके शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब कराती है। यानी आप ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो आप जब फोलिक एसिड लेते हैं, यानी कोई भी कंपनी का, तो आपका फोलिक एसिड जब तक आपका 5 एमटीएचएफ में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करा सकता। अब यदि किसी का बॉडी, मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, यदि किसी का बॉडी में, राइट, फैटी लीवर हो, क्योंकि लीवर के माध्यम से सारा काम होता है, या किसी की बॉडी एसिडिक हो, यानी उसको बार बार गैस बनता हो, डाइजेशन की समस्या हो, कोई मोटा आदमी हो, तो ऐसे लोगों में ये जो 5 एमटीएचएफ बन ही नहीं पाता। यानी कि ऐसे लोग दुनिया का कोई भी आयरन खा लें, ये बेसिकली 10 से लेके 15% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। यानी आप किसी मोटे इंसान को आयरन दे दो, खाएगा जरूर, लेकिन बॉडी में 5 से 10 से 15% ही एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में फोलिक एसिड, ये जो मेथाइल फोलेट बना ही नहीं पाती, ड्यू टू फैटी लीवर, ड्यू टू एसिडिक बॉडी इन्वायरमेंट। अब यहां पे दोस्तों उसी समय एक कंपनी निकल के आती है, जिसने एक नाम पेटेंट कराया, इसका नाम रखा क्वार्टर फोलिक। याद देखें, क्वार्टर मतलब होता है 4, और फोलिक मतलब होता है फोलिक एसिड। यानी दुनिया की, आज इटली की दोस्तों एक कंपनी है जिसने इस नाम से पेटेंट कराया, क्वार्टर फोलिक। ये बोलते हैं कि जनरेशन 1, रिपीट करूंगा दोस्तों, जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3, इतने रिसर्च तो फोलिक एसिड में किया गया। लेकिन ये कंपनी 1989 से फोलिक एसिड पे काम कर रही है, राइट। ये कंपनी दोस्तों दावा करती है कि जो फोर्थ जनरेशन है,
जनरेशन 4 का फोलिक एसिड मैंने बना लिया, इटली की कंपनी, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए फोर्थ जनरेशन का फोलिक एसिड बनाया, तो उसका नाम ही रख दिया क्वार्टर फोलिक, क्वार्टर यानी चार, अब फोलिक एसिड नहीं, फोलिक एसिड। तो फोर्थ जनरेशन का फोलिक एसिड इसने पेटेंट करा लिया। और पेटेंट कराने के बाद इसकी खास बात क्या है, ये बोलते हैं कि हमने पेटेंट क्या कराया कि यदि आप हमारा फोलिक एसिड लें तो हम सीधे 5 मेथाइल फोलेट ही बनाते हैं। यानी कि आपके शरीर में ये जो प्रोसेस था कि आपकी फोलिक एसिड लेके आपकी बॉडी कन्वर्ट करेगी 5 मेथाइल फोलेट में, ये करना ही नहीं है। ये कंपनी डायरेक्ट आपका फोलिक एसिड 5 मेथाइल फोलेट फॉर्म में ही देती है। यानी आपकी बॉडी को जो कन्वर्ट करना था 4-5 प्रोसेस, वो नहीं करना। जब आपके शरीर को मिथाइल फोलेट डायरेक्ट मिल जाए, तो ये दावा करते हैं कि किसी की बॉडी कितनी भी एसिडिक हो, मिनिमम 80% तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती ही करती है। जिसकी वजह से दोस्त, ये दुनिया का बेस्ट आयरन का सोर्स बन जाता है। और इंडिया की हम पहली कंपनी हैं कि हमारे आयरन में फोलिक एसिड जो पड़ा हुआ है वो क्वार्टर फोलिक का पड़ा हुआ है। रिपीट करना चाहूंगा, आज तक भारत में किसी भी कंपनी ने क्वार्टर फोलिक का फोलिक एसिड अभी तक इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया ही नहीं है। मैं कहता हूं आप अमेरिकन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। वो नॉर्मल फोलिक एसिड ये यूज करते हैं, हम वर्ल्ड की बेस्ट क्वार्टर फोलिक यूज करते हैं जो सीधे 5 मेथाइल फोलेट फॉर्म में मिलता है। तो किसी भी कंपनी का 5 बॉक्स कोई खा ले और हमारी कंपनी का 1 बॉक्स खा ले, हमारा ज्यादा काम करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी किसी भी सिचुएशन में हो 80% से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी इस आयरन को। जबकि बाकी किसी भी कंपनी का आयरन 80 हो सकते हैं, लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ हो। लेकिन यहां तो हम अस्वस्थ बीमारों को लेकर सप्लाई आप लोग दे रहे हो। तो जब किसी डॉक्टर के सामने दोस्त बैठ के आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे कि दुनिया की बेस्ट पेटेंटेड क्वार्टर फोलिक का फोलिक एसिड भारत में पहली कंपनी इंपोर्ट करने वाले डॉक्टर साहब, तो भाई साहब आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर तो हो सकते हो, लेकिन किसी के शरीर में आप आयरन एब्जॉर्ब नहीं करा सकते। जरा सोच के देखो, जितनी महिलाएं आप प्रेग्नेंट हैं उनको उनके बच्चे को बिल्डअप के लिए उनको आयरन की जरूरत पड़ती है। आज दुनिया का बेस्ट आयरन आपके पास है, तो क्या जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, क्या उन गायनो डॉक्टर के पास जाके आप 15 मिनट का प्रेजेंटेशन नहीं निकाल पाते हैं? अरे भैया, पंपलेट छपवाओ, इसको डिफाइन करो, जरूरत पड़ेगी अपने अपलाइन से बात करो, हमसे बात करें, हम पंपलेट में भी काम करवा देंगे 2-4-10 दिन में। वहां पे जाओ, उनसे बात करो, जो डॉक्टर्स लिखते हैं, जो लोग आयरन का कंजप्शन करते हैं, जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं, कि भैया दुनिया की बेस्ट आयरन आज इंडिया में लेके इंपोर्ट ही हमने किया, क्योंकि हम इकलौती कंपनी है कि हम क्वार्टर फोलिक का पेटेंटेड फोलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। भारत में है ही नहीं किसी के पास में यार, ना ट्रेडिशनल ना नेटवर्क मार्केटिंग। तो ऐसे केस में कंपेयर खत्म। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो अपने पेशेंट को ऐसी कोई सप्लीमेंट या दवाई देना चाहेगा जो दे तो दे, काम ना करे। तो आज यदि किसी को एनीमिया की शिकायत हो, खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन की दिक्कत हो, आयरन कमी हो, आपसे बेहतर आयरन आज नहीं है दोस्त। आप जाके पहले